हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही न थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़सद की तामीर शुरू की। जिन दूर दूर से पत्थर और समुद्र से मोती निकाल निकाल कर लाया करते थे, ये इमारतें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए। एक मौका पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इसमें आजम कुंदा था। उस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नों इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनाचे आप तख्तो सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। जब इसको चीरा गया तो अंगूठी उसके पेट से मिल गई और इसी तरह आपको दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। हालांकि ये बात गलत है कि वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत करते थे। हुकूमत उनको अल्लाह ने अपने फजल खास से दी थी। मलके सबा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यमन के इलाके पर मलका सबा की हुकूमत थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, जिसमें तमाम जिन्नो इंस चरिंद परिंद अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। देखा कि खुद गैर हाजिर है। आपने फरमाया, खुद नजर नहीं आता। अगर उसने इस गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान न की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अभी ये बातें बयान हो रही थी कि खुद भी हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर खुद ने बताया, मैं उड़ता हुआ यमन के मुल्क में जा पहुंचा था, जहां की हुकूमत मलका सबा के हाथ में है। खुदा ने सब कुछ दे रखा है, उसका तख्त बहुत कीमती और शानदार है, लेकिन शैतान ने उसको गुमराह कर रखा है। वो खुदा वाहिद की बजाय आफताब की परस्तिश करती है। मलका सबा को खत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो मेरा खत उसके पास ले जा, तेरे झूठ और सच का इम्तिहान भी हो जाएगा। चुनाचे खुद आपका खत लेकर मलका सबा के पास पहुंचा और खत उसके आगे डाल दिया। मलका ने खत पढ़कर दरबारियों को बुलाया और खत का मजमून पढ़कर सुनाया, जिसमें दर्ज था, यह खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुमको सरकुशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा की फरमा बरदार बनकर आओ। हजरत सुलेमान का जवाब। मलका सबा ने बहुत से तोहफे तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे। आपने उन तहाइफ को देखकर फरमाया कि मलका ने मेरे पैगाम का मकसद नहीं समझा। आपने मलका के सफीरों को देखकर फरमाया, तुम नहीं देखते कि मेरे पास किसी चीज की कमी है? ये तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर मेरे पैगाम की तामील न की तो मैं अजीमुशान लश्कर लेकर वहां पहुंचूंगा और तुमको रुसवा और जलील करके तुम्हारे शहर से निकाल दूंगा। जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर मलका के पास गए तो उसने यही मुनासिब समझा कि खुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, दरबार वालों में से कोई ऐसा है जो मलका का तख्त यहाँ ले आए? एक जिन ने कहा, आपके दरबार बर्खास्त होने तक मैं तख्त ला सकता हूँ और मैं अमीन भी हूँ। आपके वजीर ने कहा, मैं आंख झपकते तक इसका तख्त पेश कर सकता हूँ। मलका सबा का कबूल इस्लाम। और जो ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा तो मलका का तख्त वहां मौजूद था। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को शुक्र अदा किया और फरमाया कि खुदा का ये फजल मेरी आजमाइश के लिए है, ताकि वो देखे कि इस हालत में भी उसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। अब आपने हुक्म दिया कि उसकी शक्ल बदल दी जाए। जब मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है जैसा ये है? उसने कहा, ये तो वही है। मलका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगम्बराना जाहो जलाल को देखकर दीन हक कबूल कर लिया। अज़वाज। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 100 ज़ौजात थीं, जिसका सबूत सही बुखारी की मुंदरजा झैल हदीस से मिलता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात मैं 100 औरतों के पास जाऊंगा, हर औरत एक बच्चा जनेगी जो अल्लाह ताला के रस्ते में कत्ल करेगा। तो फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह कह लो। उन्होंने न कहा और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो उस रात सब के पास गए और उनमें से किसी ने भी कुछ न जना,
सिर्फ एक ने आधा बच्चा जना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो ऐसा ना होता और उनकी जरूरत को पूरा करने का बायस बन सकता था। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1654 में 90 औरतों का जिक्र है। और एक और रवायत जिसे इमाम बुखारी ने जहाद के लिए औलाद तलब करने के बाब में तालीकन जिक्र किया है, उसमें 99 औरतों का जिक्र है। वफात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा दिलचस्प है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों की एक बड़ी जमात बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मसरूफ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आन पहुंचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और इंतकाल फरमा गए। जिन्नों को आपकी मौत की खबर न हुई और वो अपने काम में लगे रहे। आखिर एक अरसे के बाद जब उनकी लाठी को दीमक ने चाट लिया तो वो बोदी होकर टूटकर गिर पड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो लाठी के सहारे खड़े थे वो भी गिर पड़े। उस वक्त जिन्नों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत से इंतकाल कर चुके हैं। आपका मजार 3 जगहों पर मौजूद है। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, बहीरा तिब्रिया फलस्तीन, करगरिस्तान। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका जिक्र है। सूरह इनाम की आयत 85 में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आपका नाम आया है और कुरान ने चारों को सोलेह कहा है। सूरह साफात आयत नंबर 123 में आपको रसूलों में शुमार किया गया। फिर आयत 124 से 129 तक आपका मुख्तसर किस्सा है कि आपकी कौम बाल नामी बुत को पूजती थी। आपने उसे खुदाए वाहिद की परस्तिश के लिए कहा। उसी सूरत की आयत नंबर 130 में आपको आले यासीन भी कहा गया है, मगर मुतरजमीन और मुफस्सरीन ने आले यासीन को इलियास ही लिखा है। आप ही की सफात से मुतसफ़िफ एक पैगंबर का नाम बाइबल में इलिया है। मुफस्सरीन का ख्याल है कि बाइबल के इलिया दरअसल कुरान के इलियास ही हैं। शौलबी और तिबरी वगैरह ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो ज्यादातर इसराइलियत से माखूज हैं। बाज उलमा के नजदीक इलियास, इदरीस और खिजर एक ही शख्सियत के 3 नाम हैं। आम रवायात के मुताबिक आप इसराइली नबी थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मबऊस हुए। मौरखीन ने आपका नस्बनामा इलियास बिन यासीन बिन फखास बिन यक़ज़ा बिन हारून लिखा है और आम ख्याल यही है कि आप मुल्क शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे। यहूदियों और मुसलमानों का अकीदा है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे और खुश्की पर मुसलमानों की रहनुमाई करते रहेंगे। तरी पर रहनुमाई के लिए हजरत खिजर को मामूर किया गया है। आपके बारे में 3 कौल हैं। आसमानों पर उठा लिए गए, बैतुल मुक़द्दस से अल खलील जबरून के रास्ते में दफन है, बालबक में दफन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।